રવિવારે સવારે રાજધાની દિલ્હીનો રોહિણી વિસ્તાર બ્લાસ્ટથી ધ્રુજી ગયો. અફરાતફરી મચી ગઈ. 1 કિલોમીટર દૂર સુધી ધમાકો સંભળાયો. ધુમાડાના ગોટે ગોટા દેખાયા. બ્લાસ્ટ સીઆરપીએફ સ્કૂલ નજીક થયો. દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલ, સીઆરપીએફ, એનએસજી, આઈબી તથા એફએસએલની ટીમ દ્વારા સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે. સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત દાવા પ્રમાણે બ્લાસ્ટમાં એમોનિયમ નાઇટ્રેટ તથા ફોસ્ફરસનો ઉપયોગ કરાયો હોઈ શકે છે. હુમલામાં કોનો હાથ છે એ મામલે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરાઈ રહી છે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં સવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થાય છે. આથી એવા સમયે જ બ્લાસ્ટ કરીને મોટું નુકસાન કરવાનું કાવતરું હોવાની આશંકા છે. જો કે બ્લાસ્ટ વહેલો થઈ ગયો અને મોટી જાનહાનિ ટળી છે, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને તપાસ એજન્સીઓ બ્લાસ્ટને ગંભીરતાથી લઈ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે. रविवार के दिन धमाका हुआ है, साथ ही साथ रोहिणी कोर्ट के पास ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया. लो इंटेंसिटी ब्लास्ट से सपना और तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए कितना यहाँ पर बड़ा धमाका था. ये धमाका होता है और धमाके की वजह से आसपास के इलाकों में यह तोड़फोड़ होती है. देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए कैसे दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर ये तफ्तीश कर रही है. आसपास की दुकानों में एक सघन सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है. एक एक जो एक्सप्लोजिव है वो यहाँ पर देखिए डैमेज, बाकायदा देखिए ये मार्किंग की जा रही है. जो पैकेट्स यहाँ पर बरामद हुए हैं जिन पर एक्सक्लूसिव के जो धब्बे आए हैं, बाकायदा उनको उनकी लेबलिंग की जा रही है, उनकी मार्किंग की जा रही है. और एक एक जो साक्ष्य है ये दिल्ली पुलिस और तमाम जो स्पेशलिस्ट टीमें हैं वो यहाँ से जो उठा रही है. और लोग भी यहाँ पर मौजूद है. सपना में एक जल्दी से मैं इनका रिएक्शन लेता हूँ. आप मौजूद थे, कैसे आवाज हुई थी? आवाज़ बहुत ही खतरनाक, बहुत तेज. शीशे पूरे हिल गए, घर के दरवाजे हिल गए, सबको बाहर आके देखा तो पूरा धुआं भरा हुआ था. आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीछे की पूरी जो गली है उसमें कैसे दीवार हिली है. आप देखोगे तो आपको वीडियो भी दिखाएंगे. अभी इतनी तेज आवाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी. ज़्यादा से ज़्यादा बंदा सिलेंडर की आवाज़ सुनेगा या कुछ और सोचेगा. ये एक ऐसी चीज़ है जो एक वार्निंग का साइन है, और आर्मी के लिए खासकर वार्निंग का साइन है कि यहाँ पे कुछ दहशत फैलाना चाहते थे, उसके लिए वार्निंग दी है उन्होंने. आसपास यहाँ पर 3 से 4 स्कूल हैं. सीआरपीएफ का स्कूल है, इसके अलावा और 2-3 स्कूल हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, रोहिणी कोर्ट मौजूद है. तीसरा, दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है. क्राइम ब्रांच ठीक पीछे है. तो कभी क्या पहले इस तरीके की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी? कभी नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ. और हम लोग आराम से, शांत एरिया वाला है, हम लोग यही सोचते हैं कि सिलेंडर ही फटा होगा, और इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते. और सबसे पहले लवपुरी वाला ही खुला होता है, तो हमारे माइंड में यही चीज है कि जो भी हुआ है वो इधर ही हुआ. ये बताइए क्या है, ये पहले दिखाइए उधर. ये एक मैंने अपने घर के कैमरे से रिकॉर्ड किया है, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उसके पीछे ही सामने ही मेरा घर है. तो इसमें पूरी पता चला है कि कितने वाइब्रेशन, कितनी धमाका इतनी तेज था, वाइब्रेशन से पूरा घर कैसे हिला है. यह जो गेट था, ऐसी 2-3 रिकॉर्डिंग्स मैंने करी अपने घर से कि गाड़ियों पे कैसे वाइब्रेशन हुई है या गेट पे कैसे वाइब्रेशन हुई है, बिल्डिंग कैसे वाइब्रेट हुई है, वो सब चीज़ इसमें आई है. तो ये स्थानीय निवासी हैं और इस तरीके से वो चीज़ों को मोबाइल के जरिए तस्वीरों में कैद करके कि किस तरीके का जो धमाका था, कितना तेज था. सपना देखिए एक बार और विजुअल से समझिए आप. ग्राउंड फ्लोर है ये और फर्स्ट फ्लोर, दोनों फ्लोर में उतनी ही तेज धमाका होता है. इतना तेज धमाका होता है. ये ठीक करीब 50 मीटर की दूरी है, लेकिन आप ये देखिए डैमेज कितना हुआ है. तो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और संभवतः किसी न किसी चीज़ को स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए ये एक यहाँ पर ये धमाका किया गया है. एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है. देखिए स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर्स की जो टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, वो एक एक जो पहलू है उसकी जो गहनता से यहाँ पर जांच कर रही है. पूरी जो जांच है ये एक फॉरेंसिक एंगल पे यहाँ पर टिकी हुई है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं आखिरकार वो किस कंपोजिशन के बने हुए थे. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र गुप्ता, विधायक है रोहिणी से और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं. ये धमाका हुआ है, आप ही का ये विधानसभा क्षेत्र बनता है, क्या उम्मीद लगती है? देखिए पुलिस तहकीकात कर रही है पूरे मामले की, और बहुत हालांकि यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई उस तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई जान माल को कोई उस तरह का नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी धमाके की आवाज़ जितनी तेज़ थी तो उस पर ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर ये इतने तेज़ धमाके का जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है इसका क्या कारण है और ये किस प्रकार से हुआ है. बतौर स्थानीय विधायक होने के नाते आप क्या मांग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप कई सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अभी पूरे मामले को जब सामने आएगी बात, अभी तो लोग ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई आहत नहीं हुआ. हालांकि उस समय जहाँ ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही दूरी पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, लोग भी थे. तो इस ब्लास्ट में एक बात तो देखी गई कि किसी को
व्यक्ति पर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन शीशे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे, ब्लास्ट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो ये सब चीज़ें हैं और ये बहुत ही एक तरह की तसल्ली की बात है कि किसी व्यक्ति को लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इतनी संवेदनशील जगह को टारगेट किया गया विजेंद्र जी? ये इस पे समझना पड़ेगा और इसकी पूरी तहकीकात जब सामने आएगी तब इसको कहा जाएगा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी पूरी तहकीकात और गहराई से पूरी जांच होगी। एनएसजी की टीम ने अपनी जो जांच का दायरा है वह बढ़ा दिया है। अब स्कूल की दीवार के अलावा जो आसपास की जगह है वहां के भी इलाकों की मैपिंग कर रही है पूरी तरीके से एनएसजी की टीम। और जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद बता रहे थे कि लो इंटेंसिटी से ज्यादा तीव्रता का यह धमाका था। इसका मतलब लो और मिड लेवल की जो इंटेंसिटी है उसके बीच का यह धमाका था। और देखिए एनएसजी की टीम यहाँ पर ये पूरी तरीके से मौजूद है। एक टीम, ये तस्वीर आनंद ने जो दिखाई थी वो स्कूल की दीवार के पास है जहां पर धमाका हुआ था। ये दूसरी तस्वीर है जो रोड से करीब 50 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आसपास के जो दुकान है वहां से जो सैंपल्स है वहां पर एनएसजी की टीम जो है सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। दरअसल होता क्या है पूजा, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। जब ये ऐसा धमाका होता है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है, तब जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आसपास ही होते हैं। लेकिन ये जैसा कि आनंद जिक्र कर रहे थे और बेहद अहम जानकारी दे रहे थे कि लो इंटेंसिटी से मिड इंटेंसिटी के बीच का यह ब्लास्ट था। तो हुआ ये था जो इसके पार्टिकल्स से वो एकाएक वो आकर इस बात की पूरी संभावना है कि सड़क के इस ओर आकर चिपक गए होंगे। और इसीलिए एनएसजी की टीम ने भी अपनी जो जांच का पूरा दायरा है वो बढ़ाया है। एक इंटेंसिफाइड मैपिंग का जो प्रोसेस है वो एनएसजी द्वारा दिल्ली के इस संवेदनशील इलाके में यहाँ पर शुरू हो चुका है। मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे और 7:40 पर सुबह धमाका ये करना कि उनको इस बात का अंदाजा होगा कि इस वक्त महिलाएं शॉपिंग करने करवा चौथ के मौके पर यहाँ पर निकलेंगी, क्योंकि दिन भर उनको व्रत रहना है। तो इस वक्त लोग कुछ तो मॉर्निंग वॉक से लौट रहे होंगे, दूसरा शॉपिंग कर रहे होंगे, तीसरा संडे के दिन, खास तौर पर संडे के दिन अगर आप इस लेन में देखें, ये एक यहाँ पर 3 से 4 बहुत प्रसिद्ध ईटरी हैं पूजा, जो कि खाने की दुकानें हैं। अक्सर रोहिणी और प्रशांत विहार के लोग इसी इलाके में आकर इकट्ठा होते हैं और लोग खाते पीते हैं। और यहाँ पर सुबह 7:30 से 10 बजे के बीच में पूरी तरीके से भीड़ लगना यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस इलाके को निशाना बनाया गया था। और अब यहाँ पर जो टीम है, एजेंसी टीम है, वो कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। स्थानीय निवासी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या देखा उस वक्त, कैसी खबर आई? देखिए, हम लोग तो उस समय यहाँ नहीं थे। मेरा घर यहाँ से 800-900 मीटर दूर है और अपार्टमेंट में है, लेकिन हमें खबर आई और धमाके की आवाज़ आई। 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर लोग दूर हैं, वहाँ तक आवाज़ आई। देखिए, बहुत ही दर्दनीय और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि करवा चौथ का भी फेस्टिवल है। और कल रात को हम यहीं से गुजरे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरी भीड़ लगी हुई है। तो ये एक बचाव भी हो सकता है कि सुबह वो मिस हैपनिंग हुई जो हुआ, और इससे कैजुअलिटी अभी तक बहुत कम। बड़ा हादसा था जिसमें 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसी जगह पर जहां पर ऐन वक्त पर आए दिन यहां पर ज्यादा भीड़ होती रहती। तो एक गहरी साजिश का, एक बड़ी साजिश का अंदाजा यहां पर लगा रही है